हेलो स्टूडेंट, तो हमारी बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और जल्दी से जुड़ जाइए। तो हमारी एक दिन ज्योग्राफी की क्लास चलती है और दूसरे दिन हमारी बायोलॉजी की। ठीक है, तो एक दिन छोड़ एक दिन क्लास हमारी चलती है। ठीक है, तो इसी चैनल पर दोनों क्लासेस चल रही है और ग्रुप डी के लिए बहुत ही शानदार मौका है। आपको प्लीज़ डेली जुड़ जाया करें। ठीक है, और सेशन को जल्दी से जल्दी पहुंचा दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ जाएं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा लक्षण माता पिता से सीधे संतान में स्थानांतरित होते हैं वह प्रक्रिया कौन सी है। यानी कि हमको यहाँ पर क्या पढ़ना है, जेनेटिक के बारे में। ठीक है, ओके। तो जो आनुवांशिकता होती है उसके बारे में, तो सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर उत्परिवर्तन, म्यूटेशन तो नहीं होगा। ठीक है, और अगला हमारा हेरिडिटी, क्या है, हेरिडिटी। और इसके बाद में हमारे संकरण एक ऑप्शन है, संलग्नता। ठीक है, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है राइट होगा वो होगा आनुवांशिकता, हेरिडिटी। ठीक है, हेरिडिटी का मतलब आनुवांशिकता, जिसमें जो पिता के गुण है वे बच्चे में जाते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर सेकंड। तो इसमें क्या है कि युवावस्था में होने वाले परिवर्तन, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन है और आपके सीधे एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो युवावस्था में होने वाले परिवर्तन का एक उदाहरण दीजिए या पहचानिए जो लैंगिक परिपक्वता का संकेत दे सकता है। ठीक है, तो इसका एक आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो चार ऑप्शन आपके सामने है, प्लीज एक आंसर आप दीजिए। तो इसमें अलग तरह से व्यवहार करना, यानी कि तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, और सेकंड क्या है हमारा, नए वालों, वो थर्ड है हमारा ऊंचाई में वृद्धि, ये बिल्कुल भी नहीं है, और आव दशा में परिवर्तन ये भी नहीं है। लेकिन इसका जो सेकंड आंसर है वो है नए बालों में वृद्धि। तो आपने देखा होगा कि जो बालों में वृद्धि है ये हमारे जेनेटिक जो है इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, पूर्णतया विभेदित जीवों द्वारा अपने शरीर में अंगों से नए जीवों को जन्म देने की क्षमता क्या कहलाती है, बताइए। किसी भी नए जीव को जन्म देना क्या कहलाता है, ये हमारा इसमें सबसे पहला है मुकुलन। ठीक है, सेकंड है पुनर्जनन और खंडन और विखंडन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ना ही इसमें खंडन होगा, ना विखंडन होगा, ना मुकुलन होगा। इसका राइट होगा आपका रीजनरेशन। ठीक है, रीजनरेशन इसका राइट आंसर होगा, पुनर्जनन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगली स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पर लिख लेना एक बार रीजनरेशन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि निम्न में से कौन सा नेफ्रॉन का एक कप के आकार में, देखो जो नेफ्रॉन की संरचना है उसमें जो ऊपरी हिस्सा होता है सबसे पहले तो वो एक कप के आकार में दिखाई देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इसी का नाम बताना है। ठीक है, तो इसका मैं अभी बताऊंगा। सबसे पहले चार ऑप्शन में से आप बताइए कोई कमेंट में एक आंसर। वोमेन झिल्ली, समस्त कुंडलित या द्विरस्थ कुंडलित या ग्लोमेरुलस। तो देखो जो ग्लोमेरुलस होता है वहां पर ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, और ये जो कप जैसा आकार होता है इसको हम वोमेन कैप्सूल के नाम से जानते हैं या वोमेन झिल्ली। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों इसको। ठीक है, इम्पोर्टेंट बन सकता है। ठीक है, क्योंकि जितने के जितने सारे के सारे क्वेश्चन है महत्वपूर्ण है। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा वन, क्या है इसमें, वोमेन झिल्ली, और बाकी सारे के सारे इनकरेक्ट है, इनको हटा दीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन हमारा फिर से आया है कि कृषि परियोजनाओं के लिए, ठीक है, क्या है, कृषि परियोजनाओं के लिए गन्ना, गुलाब और अंगूर जैसे कई पौधों को उगाने के लिए लेयरिंग या आप जो उसमें ग्राफ्टिंग जैसी विधियों का उपयोग करते हैं, उस विधि को वो मतलब कौन सी विधि है, बताइए। या तो जीवाणु निर्माण होता है, वहां से खंडन होता है, वानस्पतिक प्रवर्तन होता है, या फिर पुनरुद्भवन होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपका क्या आंसर होगा, गन्ना, गुलाब और अंगूर जैसे कई पौधों की खेती के लिए इसका आनुवंशिक क्या होगा, वानस्पतिक परिवर्तन होगा। ठीक है, तो 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए जहां तक आपको है वहां तक समझ आएगा। ठीक है, तो इस पर आपका डेली एमसीक्यू होंगे तो आपका साइंस हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो प्लीज बस जुड़े रहना डेली। इसमें लिखा कि जो प्रतिवर्ती चाप तंत्र का तंत्र के
किस भाग में बनते हैं? तो ये बताना है कि प्रतिवर्ती चपतंत्र का तंत्र के अग्र मस्तिष्क है या मेरुरज्जु है या अनुमस्तिष्क है। तो इसका राइट आंसर बनेगा हमारा मेरुरज्जु, क्योंकि बाकी मध्यांश और मस्तिष्क है नहीं। ठीक है, तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा शायद लास्ट क्वेश्चन हो, नहीं ये लास्ट क्वेश्चन नहीं। ठीक है, कोशिका की तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म जिसको हम कहते हैं कोशिका द्रव्य, ये किसने गढ़ा है शब्द बताइए? ये शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया है? पुरकंजे, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन या ब्रिचू। इन चार में से कोई एक आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए, बेसिक समझ लीजिए। कोशिका है, ये पूरी की पूरी कोशिका है, सेल है। और इसके अंदर जो द्रव यानी कि लिक्विड पाया जाता है, जो तैरता हुआ, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको हम जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, या हम इसको कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, इसको हम जीव द्रव्य के नाम से जानते हैं या प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, और हाँ कोशिका द्रव्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दोनों ही नाम से इसको हम जानते हैं। और इसकी जो खोज की थी या इसका जो शब्द दिया था वो पुरकंजे ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? पुरकंजे ने। बाकी ये तीनों के तीनों गलत है। तो रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। किसकी की थी? मृत कोशिका। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। ठीक है, और ब्रिचू ने ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला दिया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा बनेगा पुरकंजे। ठीक है, बाकी सारे के सबके सब गलत हो गए। चलिए प्लीज सेशन को शेयर करते चलिएगा ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ जाएं। यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह स्थापित करता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। ठीक है, समजातीय श्रेणी या समावयी श्रेणी या विषम जातीय या फिर श्रृंखलन, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा समजातीय श्रेणी। ठीक है, समान, क्योंकि क्वेश्चन में पता चल रहा है कि वहां पर एक श्रृंखला की बात हो रही है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है प्रजातियों की आबादी की स्थिरता के लिए उत्तरदायी क्या है, बताइए। यदि प्रजातियों की आबादी को रोकना है तो क्या उत्तरदायी है? उत्परिवर्तन, प्रजनन, विकास या विविधता? तो मैं बता सकता हूं अपने अनुमान से कि इसमें उत्परिवर्तन तो है नहीं है, लेकिन इसमें प्रजनन, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा हमारा? रीजनरेशन। ठीक है, प्रजनन बनेगा। बाकी म्यूटेशन और विकास और विविधता ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमारी क्लास अब एंड होती है क्योंकि क्वेश्चन सारे के सारे हो चुके हैं। डेली हमारे 10 क्वेश्चन होते हैं। ओके, तो नमस्कार जय हिंद साथियों, जल्दी से जल्दी चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।